लोग कहते हैं कि छोटा सा दोष है, जब नींद नहीं आती है तब रात को सोते समय एक पौआ लगा ले। जिनको नींद नहीं आती है मेरा फॉर्मूला ले, देखो कैसे आएगी, आराम से आएगी, आनंद। सोते समय मसूर की दाल का पानी, मसूर की दाल ऊपर से गर्म पानी निकाल लीजिए, चाय की तरह पी लीजिए। ये अनिद्रा की जो बीमारी है वो इसे ले लीजिए। सोते समय अदरक में थोड़ा सा शहद डाल करके गर्म करके उसको चाट, नींद आ जाएगी। और एक और उपाय मैं कल या परसों बोल रहा था, भुनी हुई अजवाइन। मुझे तो आराम से ही नींद आती है, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ भुनी हुई अजवाइन, उसमें थोड़ा काला नमक डाल के मैं रोज सोते समय लेता हूँ, रुकता नहीं सोते समय। पूरा दिन मेहनत करता हूँ, कथा बोलने में भी मेहनत लगती है, ऐसी बात नहीं। कम से कम 4-5 घंटे का प्रवचन सुबह से लेकर के शाम तक बैठ जाना एक जगह पर, और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। शरीर ही गड़बड़ हो जाएगा तो कथा फिर कैसे सुनाएंगे। और अभी तो हमारी पारी शुरू हुई है, खेल तो अभी पूरा बकाया है, अभी तो बल्ला हाथ में लिया है बस। अभी क्या, अभी तो कुछ भी नहीं। ये मुझे पता है कि इस काम को तो बहुत ऊपर, बहुत आगे जाना है। प्लेटफार्म इतना मजबूत हो, इस प्लेटफार्म पर चढ़ने वाले लोग अपने आप को बड़भागी मानेंगे। ऐसे काम होने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए मुझे अपने स्वास्थ्य का भी ना होता। जो दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ ये सब मैं भी करता रहता हूँ, और ये देसी दवाइयाँ, इनका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं। सर्दी का समय है, एक गिलास भी दूध पीते हो तो थोड़ा उसमें हल्दी डाल के गर्म करके पीजिए, पूरी बॉडी में कहीं भी गांठ नहीं पड़ेगी। और ये गांठ ही तो कैंसर का। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिनके माथे में दर्द हो, आधा सीसी का दर्द है, माथा फटता है, पट्टी बांध लेते हैं, एक उपाय मैं बता रहा हूँ। एक सेब लीजिए, उसको 4 खाने कीजिए, अलग अलग नहीं, नीचे से उसका पैना जुड़ा हुआ रहे, उसको ऐसे 4 खाम कर दे। एक चाकू ऐसे लगाओ, एक लगाओ, 4 हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा काला नमक भर दीजिए और 10 मिनट के लिए रख दीजिए। वो नमक है उसमें पानी जैसा हो जाएगा। 10 मिनट के बाद में खाली पेट उस सेब को खाइए, 1-8 महीने खा लीजिए। ये रोग ठीक नहीं होगा, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, माथे का दर्द खत्म हो जाएगा। जो ब्रेन के तकलीफ होते हैं, परेशान होते हैं, माथे की बीमारियां जिन्हें होती हैं, जिनको उबासी बहुत आती है, मैं पूर्व में भी कभी बोला हूँ, ऐसे जिनकी उबासियां आती रहती हैं, उनके माथे में रक्त की कमी आ गई। मस्तिष्क में जब खून की कमी आती है, बॉडी में खून की कमी आती है, तो नाखून पीले हो जाते हैं, सफेद हो जाएंगे, एकदम श्वेत जैसे। तो समझ लो कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया। यदि एकदम सफेद सफेद दिखाई दे नाखून, उंगलियों पर झुर्रियां दिखाई दें, तो समझ लो हीमोग्लोबिन नीचे चला गया। और बहुत ज्यादा उबासियां आती हैं तो समझ लो कि माथे में खून की कमी आ रही है। तो मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हैं, उनमें से एक ये है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप सेब के 4 फांक करके पैने में नीचे वो जुड़ा रहे, उसमें नमक डाल दें, काला नमक आता तो लगभग 200 रुपया केजी है, लेकिन फायदा बहुत करता है। और उसको 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए, और उसके तत्पश्चात फिर 10 मिनट के बाद खाली पेट आप उन 4 फांकों को ले लीजिएगा, माथे का दर्द आनंद होगा। हफ्ते में 2 बार 1-1 बूंद नाक में, यानी 2 बूंद नाक में देसी गैया की, मृगी का रोग ठीक हो जाएगा, माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। पागल खाने में जरूरत जाने की पड़े तो पागल पड़ जाएगा। इतनी बड़ी नाक में देसी घी डालने के बीच बीच में रोज थोड़ी आयुर्वेद की बातें बता देता हूँ। आप स्वस्थ मस्त रहें, व्यस्त रहें। कोटा में वाजपेयी जी एक जगह है, चंबल गार्डन के पास में, मौजी बाबा की है। मेरी नागदा में कथा थी, तो वहाँ एक बड़े सन्यासी महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा, मेरी गुरु परंपरा से, मेरे गुरुजी के अखाड़े से, मौजी बाबा की गुफा। उन्होंने बहुत समय मेरे महाराज जी की कथा भी कराई थी कोटा में, लंबी बात है। तो वह वहाँ आए नागदा मेरी कथा में, वो 3 बातें बड़ी अच्छी बोल के गए थे। वो कहते हैं कि जिनका दिमाग सही रहता है, माथे में जिनके में दर्द नहीं होता, जिनका माथा ठीक से काम करता है, वो स्वस्थ भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं, और वो मस्त भी रहते हैं। इसलिए मस्तिष्क का डेवलपमेंट की